मूवी के आगाज में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शुन होता है। शुन अपनी लाइफ से बहुत बोर हो चुका था क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ना ही फन था और ना ही एडवेंचर। स्कूल जाना और वापस घर आना इसकी ज़िंदगी की यही एक बोरिंग सी रूटीन थी। इसकी ज़िंदगी में कुछ भी इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस नहीं था जिसे वो एंजॉय कर सके। इसलिए वो स्कूल से छुट्टी करके घर में अकेला वीडियो गेम्स खेलता था। एक दिन वो अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आकर गॉड से प्रे करता है। वो कहता है ये लाइफ कितनी बोरिंग है, काश हमारी लाइफ भी किसी वीडियो गेम की तरह एडवेंचर और थ्रिल से भरी होती और हम अपनी लाइफ को किसी वीडियो गेम की तरह ही एंजॉय कर सकते। अगली सुबह जब शुन स्कूल जाता है तो इसके पहले ही लेक्चर में इसके टीचर का सर फट जाता है और उसमें से दारोमा डॉल निकलता है जो कि वीडियो गेम का एक बेहद खतरनाक कैरेक्टर है। दारोमा डॉल सब स्टूडेंट्स को कहता है कि जो भी अपनी जगह से हिलेगा वो मारा जाएगा। फिर इसके बाद जो भी बच्चा अपनी जगह से मूव करता है दारोमा डॉल उसे बड़ी ही बेदर्दी से मार डालता है। दारोमा डॉल गाना गाकर एक राउंड लेता था और राउंड ख़त्म होने के बाद जो स्टूडेंट्स भी अपनी जगह से हल्का सा भी मूव करता था वो दारोमा डॉल उसे घोरता था और उसकी ब्लड वेन्स फट जाती थी और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती थी। क्लासरूम में हर जगह खून ही खून फैल चुका था। ये सारी सूरत हाल देखकर बच्चे पैनिक हो जाते हैं। वो सारे बच्चे रोने और चिल्लाने लगते हैं और दारोमा डॉल डरे हुए बच्चों को एक एक करके मारने लगता है। उसी वक्त एक स्टूडेंट कहता है ये एक डेथ गेम है जिसे उन्होंने विन करना है। वो उन्हें दारोमा डॉल के पीछे लगा हुआ एक बटन दिखाता है कि इस बटन को प्रेस करने के बाद ही हम बच सकते हैं। यह सुनकर एक स्टूडेंट इस बटन को प्रेस करने के लिए जल्दबाजी में आगे बढ़ता है। दारोमा डॉल घूमकर इसे गुस्से से देखता है और उसकी ब्लड वेन्स फट जाती हैं और उसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और तभी शुन ये ऑब्जर्व करता है उस बटन के साथ एक टाइमर भी है और उनके पास इस बटन को दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है जिसमें वो ये बटन दबाकर अपनी जान बचा सकते हैं। और अगर 1 मिनट में उन्होंने बटन को प्रेस नहीं किया तो वो सब के सब मारे जाएंगे। ये सुनकर स्टूडेंट्स बेहद खौफजदा हो जाते हैं और वो घबराकर अपनी पोजीशन से हट जाते हैं और दारोमा डॉल उन सब को मार डालता है। पूरा क्लासरूम बच्चों की खून से लथपथ लाशों से भर चुका था। लास्ट में पूरे क्लासरूम में सिर्फ शुन और उसका दोस्त हिरोशिमा ही सर्वाइवर होते हैं। टाइम खत्म होने में सिर्फ 35 सेकंड बाकी होते हैं तो शुन डॉल की तरफ जंप करता है और डॉल का बटन प्रेस कर देता है। दारोमा डॉल बंद होकर नीचे गिर जाता है और वो दोनों खुश होते हैं कि वो बच गए और उन्होंने गेम को विन कर लिया। लेकिन तभी दारोमा डॉल शुन के दोस्त हिरोशिमा को मार डालता है और वो शुन को बताता है कि सिर्फ तुमने ही इस बटन को प्रेस किया है और तुम ही विनर हो, तुम्हारे अलावा इस क्लासरूम में सबको मरना होगा। लेकिन शुन अपनी जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि इसके सारे क्लास फेलोज मारे जा चुके थे। जब शुन क्लासरूम से बाहर आता है तो इसे इसकी दोस्त इचिका मिलती है। वो इसे बताती है कि पूरे स्कूल में ये गेम चल रहा है और इचिका भी शुन की तरह अपनी क्लास की सर्वाइवर है। तब वो दोनों पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके स्कूल में सिग्नल भी नहीं थे। जब वो स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि सब दरवाजे बंद हैं। वो स्कूल के प्ले एरिया में जाते हैं और वहाँ उन्हें माउस के कॉस्ट्यूम में कुछ स्टूडेंट्स नजर आते हैं। वहाँ इचिका नोटिस करती है कि प्ले एरिया के फ्लोर पर स्पेल कैट लिखा हुआ है। इसी वक्त फ्लोर हिलने लगता है और बहुत बड़ी रोबोटिक कैट बाहर आ जाती है। वो सब स्टूडेंट्स को खाने लगती है और सब स्टूडेंट्स खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान शुन को एक बेल दिखाई देती है और वो देखता है कैट के गले में एक बास्केट रिंग भी है और शायद वो इस बेल को रिंग करके कैट से बच जाएं। और तभी इनमें से एक बास्केटबॉल प्लेयर इस बास्केट को रिंग करने की कोशिश करता है। वो लोग गेम को जीतने के बेहद करीब होते हैं लेकिन वो कैट इस बेल को बास्केट होने से रोक देती है और इस बेल को अपने हाथों में घुमाकर लड़के को मारती है और वो लड़का बेल समेत दीवार में जाकर लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये सब देखकर बच्चे फिर से पैनिक होने लगते हैं कि अब वो गेम विन नहीं कर सकते और अब वो मारे जाएंगे। घबराहट में इचिका फ्लोर पर गिर जाती है
और वो कैट इसे खाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी शुन वहां माउस का कॉस्ट्यूम पहनकर इचिका को बचाने के लिए आ जाता है और वो इस कैट को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि माउस कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट्स को वो कैट ज़्यादा पकड़ रही थी। तभी शुन को पता चलता है कि माउस कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट से वो कैट बातें भी कर रही है और कैट इन्हें बताती है कि मेरी कमर में खारिश हो रही है और वो कैट की कमर पर खारिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से कैट को अच्छा लगता है। शुन कहता है कि अब हमें मौका मिल गया है, अब मैं जल्दी से बेल को बास्केट करके ये गेम विन कर लेता हूँ ताकि हम सब बच जाएं। लेकिन बाकी लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दारोमा डॉल की तरह सिर्फ बास्केट करने वाला ही जिंदा रहे और बाकी सब मारे जाएं, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ने लगते हैं। और उसी दौरान कैट भी जाग जाती है और वो फिर से सब स्टूडेंट्स पर अटैक करने लगती है। लेकिन शुन और इचिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए इसकी तरफ 2 पाउचेस फेंकते हैं। इन पाउचेस में से एक में बेल होती है और दूसरे पाउच में सिंपल बास्केटबॉल होती है, ताकि वो कैट को कंफ्यूज कर सके और कैट बेल को बास्केट होने से ना रोक सके। शुन बेल को बास्केट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी शुन का निशाना चूक जाता है और बेल बास्केट नहीं हो पाती। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड ही बाकी रहते हैं। तभी वहां स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का आ जाता है और वो इस बेल को बास्केट करने में कामयाब हो जाता है। उस लड़के का नाम अमाया था और अमाया की वजह से लोगों की जान बच जाती है। लेकिन शुन कहता है कि अभी हमें ये पता नहीं चला कि इस गेम का सर्वाइवर कौन है। तभी वो रोबोटिक कैट कहती है कि 3 लोग, शुन, अमाया और इचिका, इस गेम के सर्वाइवर हैं और बाकी सब लोगों को मरना पड़ेगा। और ये कहकर वो कैट बाकी सबको मार देती है। उस वक्त अमाया शुन को ये बताता है इस गेम के पीछे एक बहुत खतरनाक और बुरा आदमी है और इस गेम को सिर्फ वही जीत सकता है जो पावरफुल हो और स्मार्ट भी हो, और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ हम दोनों में पाई जाती हैं। ये सुनकर इचिका कहती है कि शुन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट है और दिल का तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा है। तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालकर सबको बेहोश कर देती है। उसके बाद न्यूज़ पर पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है। लोगों में इस सारी सिचुएशन की वजह से बेहद खौफ और हिरास फैल चुका था। तब हमें दिखाया जाता है कि सभी विनर्स को एक फ्लाइंग क्यूब में किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है और उसी वक्त हमें एक पागल और होमलेस आदमी दिखाया जाता है। वो एक ख़राब रेडियो को हाथ लगाता है और वो ख़राब रेडियो बिल्कुल सही हो जाता है। ये आदमी दिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था और इसे देखकर ये लगता है कि इस आदमी का गेम के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। फ्लाइंग क्यूब में जब शुन को होश आता है तो इसके सामने एक लड़की होती है, और क्या आप जानते हैं वो लड़की कौन होती है? वो लड़की शुन की बचपन की दोस्त होती है जिसका नाम ताकुमी होता है। यहाँ इन्हें ये बात पता चलती है कि ये गेम शहर के हर स्कूल में चल रही है और क्यूब में शहर के सारे स्कूल्स के सर्वाइवर मौजूद हैं। वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट वहाँ लैपटॉप पर कोई काम कर रहा है। तभी उनको स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जो भी कीज़ को ढूंढेगा वो ही यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो सकेगा। और तभी वहाँ 4 वुडन डॉल्स आ जाती हैं और वो उनको गेम के रूल्स बताने लगती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बिठाया जाएगा। हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगाएंगी और जैसे ही गाना ख़त्म होगा तुम्हें अपनी पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने डॉल का नाम गलत बताया तो तुम मारे जाओगे। और सबसे पहले वो डॉल्स उस ब्रिलियंट स्टूडेंट को चूज़ करके उसके साथ गेम खेलती हैं, लेकिन वो डॉल का नाम गलत बताता है और वो डॉल्स उसको मार देती हैं। इसके बाद बारी एक लड़की की आती है और वो भी डॉल का नाम गलत बताती है और वो भी मारी जाती है। फिर वहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकुमी और शुन बाकी रह जाते हैं। फिर वो डॉल्स शुन को चूज़ करती हैं और शुन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके इर्द गिर्द गाना गाने लगती हैं और गाना ख़त्म होने पर शुन से उसके पीछे वाली डॉल का नाम पूछा जाता है। शुन कोई जवाब नहीं देता और तभी टाइम अप की आवाज़ आती है। इसके पीछे वाली डॉल कहती है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम लिमिट में जवाब नहीं दिया। जब शुन उस डॉल की आवाज़ सुनता है तो फ़ौरन उस डॉल का नाम ले लेता है।
जिस पर वो चारों डॉल्स हंसने लगती हैं कि अब बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि टाइम तो खत्म हो चुका है। तब शुन उन्हें बताता है कि टाइम अप की आवाज़ उसके सेल फोन से आई थी और जब पहले दो लोगों के साथ गेम खेली गई थी तो इसने सारी गेम अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। और वो कहता है मेरे पास अभी भी टाइम मौजूद है। जैसे ही डॉल्स उसकी बात सुनती हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं और की लेकर शुन और ताकुमी बाहर आ जाते हैं और वहाँ उन्हें एक और लड़का मिलता है जो भागता हुआ उनकी तरफ आता है और उसके पीछे पीछे एक भयानक किस्म की डॉल आ जाती है। वो लड़का इन्हें बताता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतनी ही देर में वहाँ इचिका भी आ जाती है और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर रूम में चले जाते हैं और रूम में इन्हें दो लड़के और मिलते हैं। वो उनको बताते हैं कि हमें डोर को खोलने के लिए 7 कीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 कीज़ हैं। इतनी ही देर में वहाँ बाकी की 3 कीज़ लेकर अमाया भी आ जाता है। वो एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर वहाँ तक पहुँचा था ताकि वो डॉल्स उसको नुकसान ना पहुँचा सकें और रूम में आते ही अमाया उस लड़के को जान से मार डालता है। जब वो कीज़ को लॉक में डालते हैं तो आवाज़ आती है कि अगली गेम के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हमें शहर का हाल दिखाया जाता है। फिर वो 7 सर्वाइवर एक फ्रोजन रूम में दाखिल होते हैं और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा वाइट बेयर आ जाता है। वो बेयर इनसे कहता है कि इस गेम को विन करने के लिए तुम लोगों को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी सवाल का जवाब सही ना दे सका वो मारा जाएगा। इनसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि इनकी फेवरेट फूड क्या है। इस पर सब लोग अपनी फेवरेट फूड बताते हैं तो बेयर कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लड़का जिसके पीछे डॉल्स लगी हुई थी वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला और वो बेयर इसे जान से मार देता है। फिर उनसे सवाल किया जाता है कि तुम में से कौन कौन शुन को पसंद करता है। तब उन लोगों में से ताकुमी, अमाया और इचिका यस बोलते हैं क्योंकि वो शुन को जानते थे, लेकिन वो लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे वो नो बोलते हैं क्योंकि वो शुन को नहीं जानते थे। और वो बेयर फिर से कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि तुम हार जाओ क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। तब शुन बेयर से कहता है ये दोनों सवाल तो इंतहाई आसान हैं, तो फिर कैसे कोई इनका गलत जवाब दे सकता है। बेयर कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो हमारा पार्टनर है और जो चाहता है कि तुम लोग हार जाओ और इसीलिए वो झूठ बोल रहा है। इससे पहले कि तुम सब लोग मारे जाओ इसको ढूंढो जो कि झूठ बोल रहा है। उसके बाद सब लोगों का शक ताकुमी पर जाता है क्योंकि वो शुन के स्कूल की नहीं थी। शुन उन सबको बताता है कि ताकुमी मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। टाइम ख़त्म होते ही सब लोग ताकुमी का नाम ले लेते हैं कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन ताकुमी शुन को बार बार बताती रहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे तुम बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद हो। टाइम ख़त्म होते ही बेयर इसे बेहद दर्दनाक तरीके से मार देता है और तभी वो सब लोग देखते हैं कि ताकुमी की डेड बॉडी से असली खून आ रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो सच बोल रही थी और अगर वो बेयर की साथी होती तो वो इंसान नहीं रोबोट होती और उसकी डेड बॉडी से असली खून ना निकलता। ये देखकर शुन समझ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही झूठा है और वो बेयर की तरफ इशारा करता है और कहता है तुम झूठे हो, तुम हमारे अंदर गलत फहमियाँ पैदा करके हम सबको मारना चाहते हो। वाइट बेयर ये सुनते ही ब्लैक हो जाता है और वो सब लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं, लेकिन शुन को इस बात का बेहद अफसोस था कि दो मासूम लोग ताकुमी और वो लड़का बिला वजह ही मारे गए। और फिर पांचों सर्वाइवर्स अपनी आखिरी गेम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर भी इनको डॉल्स ही गेम के रूल समझाती हैं। वो कहती हैं कि स्टिक्स की मदद से तुम पांचों में से एक डीमन बनेगा और उसके बाद बाकी चारों कहीं जाकर छुप जाएंगे और अगर डीमन इन चारों को ढूंढ कर इस टिन को किक कर देगा तो वो बच जाएगा और बाकी चारों मारे जाएंगे। और अगर उन चारों में से कोई ऐसा पर्सन जिसे डीमन ने ना ढूंढा हो वो पहले आकर इस टिन को किक कर देगा तो बाकी सब तो बच जाएंगे लेकिन वो मारा जाएगा।
यानी यहाँ टिन को किक करने वाला दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देगा। तब स्टिक्स की हेल्प से डीमन चूज किया जाता है और अमाया डीमन बनता है। अमाया उस टिन को अपनी पोजीशन पर रख कर उन चारों को ढूंढने के लिए जाता है। अमाया 2 लोगों को तो बहुत आसानी से ढूंढ लेता है और बाकी बचते हैं शुन और इचिका। इचिका शुन को बचाने के लिए अमाया के सामने आ जाती है। अमाया इन तीनों को पकड़कर बाहर ले आता है। अब बस मुझे टिन को किक करना है और मैं जीत जाऊंगा और तुम सब लोग मारे जाओगे। शुन अमाया की बात सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है या तो वो टिन को किक करके सबकी जान बचा ले और खुद मर जाए, और या वो अपनी जान बचाकर बैठा रहे और बाकियों को मरने दे। लेकिन वो दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी पर तरजीह देता है। आखिरकार वो एक हैवी आर्मर पहनकर वहां आ जाता है और अपने आर्मर के साथ अमाया को चेन के जरिए से बांध लेता है और पानी में छलांग लगा देता है। अमाया अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन को तोड़ देता है और वो दोनों टिन को किक करने के लिए टिन की तरफ भागते हैं। लेकिन शुन अमाया से पहले ही टिन को किक कर देता है। सब लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि अब शुन ने मारा जाना था। लेकिन तभी वो डॉल्स आकर बताती हैं कि हमने तो झूठ बोला था कि टिन को किक करने वाला मारा जाएगा। हमने तो सिर्फ एक ऐसे इंसान को देखना था जो दिल का साफ हो और दूसरों के बारे में सोचे। और वो डॉल्स कहती हैं तुम सब ही विनर्स हो, और जीतने की खुशी में डॉल्स इनको आइसक्रीम देती हैं। लेकिन जब बच्चे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगते हैं तो आइसक्रीम की स्टिक पर लिखा होता है कि शुन और अमाया विनर्स हैं और बाकी तीनों को मरना होगा। इस पर अमाया तो बहुत खुश होता है, लेकिन शुन बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसने अपने फेलोज और अपनी दोस्तों इचिका और ताकुमी को खो दिया था। जब वो क्यूब से बाहर आते हैं तो लोग लेजेंड्स की तरह उनका वेलकम करते हैं। लेकिन शुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत दुखी था। वो डॉल्स से पूछता है इस गेम के पीछे कौन है। तभी वो डॉल्स उस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ इशारा करती हैं जिसने खराब रेडियो को हाथ लगाकर बिल्कुल ठीक कर दिया था। ये सारी गेम उसी होमलेस पर्सन ने कंडक्ट की थी। शुन शदीद गुस्से में इस पर्सन को घूरता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।